यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेय नियतदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषचतुरात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवत्यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगाम् श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवतकथारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमद्भागवत की कथा। यह कथा अत्यंत श्रेष्ठ हमारा उद्धारक कथा है। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी, क्योंकि सामने बच्चे बैठे हैं इसलिए। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था, जो भी राजा होगा वह प्रजाओं के द्वारा चुना होगा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 5 साल के बाद उस राज्य के पश्चिम की ओर एक नदी बहती थी और नदी के पार उस पार जंगल ही जंगल था और क्रूर पशु थे। राजा को उस जंगल में ही जाना पड़ता, दूसरी जगह उसे नहीं छोड़ते थे। अर्थात उस जंगल में जाना मतलब मरना। हर 5 साल में राजा बदलते थे, लेकिन जिस दिन अंतिम दिन आता था बहुत रोते थे, बिलखते थे, सब कुछ अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। मंत्रियों के पैर पड़ते थे, सेनापतियों के पैर पड़ते थे, मुझे बचाओ, किसी दूसरी जगह भेजो। लेकिन उस राज्य का नियम ही ऐसा था कि उसको वहीं पर जाना है। तो उसके लिए उस समय क्या करते थे, उस रोते बिलखते राजा को वह नहीं माना तो हाथ पैर बांध करके नौका में डाल करके उस पार छोड़ कर आते थे। इसी तरह एक राजा का 5 साल बीत गए। सब प्रजा नदी के किनारे इकट्ठे हो गए थे कि आज रोते बिलखने वाले
राजा को देखने के लिए मिलता है। इतना दिन जो रौब जमाता था, अधिकार दिखाता था, ऐसे राजा को आज रोते बिलखते किसी के पैर पड़ते हुए देखने को मिलता है। इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। हर समय उनके लिए फुकट एंटरटेनमेंट था। तो राजा आया, न रो रहा था, न बिलक रहा था, कुछ भी नहीं, हंसते हुए आया और मंत्री से पूछा, मुझे ले जाने वाली नौका कहाँ है, दिखाओ। तो मंत्री ने दिखाया। तो राजा ने कहा, उसको सजाया क्यों नहीं? राजा, आप तो मरने के लिए जा रहे हैं, सजी हुई नौका, बिना सजी हुई नौका लेकर क्या करोगे? राजा ने कहा, वह उस पार जाने तक मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए, सजाओ। तो नौका सजी गई। राजा सबको कहा, जाकर आता हूं, हंसते हुए, मुंह पर कुछ भी दुख नहीं, कुछ भी थोड़ा दुख भी नहीं। सब प्रजाओं को अचरज, मंत्रियों को अचरज। राजा गया, नौका में बैठा, नाविक को कहा चलो। नाविक को भी अचरज, वो बूढ़ा हो गया था, ऐसे 5-6 राजाओं को छोड़ चुका था। सब रोते थे, सब बिलखते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन इसको मुंह पर थोड़ा भी दुख का चिन्ह नहीं। ऐसी परिस्थिति। तो उस समय नाव शुरू हो गई। नाविक ने पूछा, राजा आपको मरने का दुख नहीं है क्या? राजा ने कहा, तुम्हारा काम क्या है? उस पार तक छोड़ने का। ये लेकर क्या करोगे? चलो नौका चलो। नौका बीच धार तक पहुंच गई। नाविक को अपनी उत्सुकता कम नहीं हुई। कहा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप कहो आपको मृत्यु का भय है कि नहीं? राजा ने कहा, तो आग्रह करता है तो मैं बोलता हूं, आए। मरने का भय किसको नहीं होता है? सबको है, मुझे भी है। तो आज क्यों नहीं रो रहे हो? क्यों दुख नहीं कर रहे हो? तो राजा ने कहा, मैं मरने के लिए नहीं जा रहा हूं। नाविक ने कहा, राजा अभी आपको बड़े हैं, कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप मूर्ख हैं, क्योंकि वहां पर इतने हिंस्र पशु हैं और सबको आदमी के लहू की रुचि लग गई है। मैं कभी कभी क्या होता है, मेरी नौका वहां जाते ही वे कूद कर नौका में आ जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही नौका से कूद जाता हूं और राजाओं को लेके जाते हैं। तो इसके लिए आपका मरना निश्चित है। तो इसके लिए आप जो भी रोना है, किसकी याद करनी है, कर लो, रो लो, अपना दुख को समाप्त करो, फिर निकलेंगे। राजा ने कहा, मैं मरने के लिए नहीं जा रहा हूं, तुम्हें सुनना है क्या? नाविक ने कहा, बोलो। राजा ने कहा, जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठा, मुझे मालूम था कि 5 साल के बाद मरना है, लेकिन मैंने सोचा 5 साल तक मेरे हाथ में अधिकार है, संपत्ति है, सेवक है, इसका उपयोग क्यों नहीं कर लो? इसके लिए मैंने क्या किया, यहां के मंत्री और सेनापति को बताए बिना अनेक शिकारियों को वहां मैंने अपॉइंट किया और सब हिंस्र पशु जो हाथ में मिले उनको दूसरी जगह भेज दिया, नहीं मिले उनको मरवा दिया है। वहां पर एक भी हिंस्र पशु अभी नहीं है। दूसरे और तीसरे साल पूरे जंगल, यहां जो दिखाई दे रहा है उसको छोड़ करके पूरा जंगल का सफाया करके नया नगर मैंने बसाया। और चौथे 5वें साल में राजधानी और मेरे मंत्री, सेनापति, सैन्य, सब कुछ नए राज्य की स्थापना मैंने की। वहां पर मरने के लिए नहीं, मेरे स्वागत के लिए। तो वहां पर अनेक मंत्री, सैनिक, प्रजा माला लेकर के खड़े हैं। तो मैं क्यों रहूं? तो रोने की कोई बात नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं।
नाविक लेकर गया। हमारी संस्कृति में हर एक कहानी हमें एक संदेश देता है। हमें भी मालूम है कि 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी आयु है, मरना ही है, एक दिन मरना है। लेकिन अभी तो पैसे हैं, आरोग्य है, आयु है, उस मरने को, उस जनन मरण को हमसे दूर क्यों न करें? अब से हम क्यों सोचना चाहिए? और जाते समय मेरी साधना पूर्ण हो गई है, मेरे लिए देवता आ गए हैं, मैं खुशी से जा रहा हूं, इसलिए हंसते उस राजा के जैसे जाने की तैयारी हमें भी करना है। हम किसी को रुलाए बिना और हम रोए बिना हमें अपनी जीवन यात्रा समाप्त करनी है। तो उसके लिए उसे 5 साल मिले थे, हमें 5 अवस्था मिली है। पहली अवस्था है बाल्यकाल की अवस्था, 16 साल तक। 16 साल तक हमें क्या करना चाहिए? हमको खाने वाले, हमें दुख देने वाले हिंस्र पशु, हमारे पूर्व जन्म के अनेक पाप, उन पापों को दूर करने के लिए माता पिता की सहायता से अपनी पूर्व अवस्था में भगवान का स्तोत्र, स्तुति, जप, ध्यान, इसलिए 8वें साल से ही हमारे बच्चों को संस्कृति और धर्म का ज्ञान हमें देना है। वह करने से हमारे पूर्व पाप निकल जाते हैं। दूसरी अवस्था है तारुण्य अवस्था। उस समय भगवान को किस तरह जानने से भगवान खुश होकर के हमें मोक्ष देगा, वह ज्ञान हमें प्राप्त करना है तारुण्य अवस्था में 16 से 30 तक। दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। उस प्रौढ़ावस्था में जो हमने अध्ययन किया है, जो सुना है, उसको हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन करना है। कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, और कौन से पुण्य कम करने का चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और 50 से 65 तक आहिस्ते आहिस्ते संसार के बंधनों को एक एक अटैचमेंट छोड़ते जाना चाहिए। बस सिर्फ भगवान ही हमें दिखाई देना चाहिए। बाद में भी हमें आयु है तो पूरी तरह से इस संसार से अलग होकर के हमारे करते हुए बच्चों को बढ़ाया, उनकी शादी की, उन पर घर छोड़ दिया, तो हो गया हमारा काम। क्योंकि हर एक को अपना उद्धार करने का अत्यंत आवश्यकता है। हम सबके लिए, संसार के लिए करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। हमारा तो उद्धार हमें करना है, इंडिविजुअल उन्नति हमको सबको करना है। तो इसे उपाय को यह भागवत हमें सिखाता है। भागवत ग्रंथ की रचना भगवान वेद व्यास ने की। इसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक इन 7 दिनों में मैं बताऊंगा, यह शक्य भी नहीं है और बताना होगा भी नहीं। इन 7 दिनों में भागवत में क्या कहा गया है, इसे आपको समझना है। कहां क्या है, किस संदर्भ में क्या है, यह सीखना है हमें। बाद में अध्ययन, पूरी जिंदगी तक इस भागवत का अध्ययन करना है
आचार्य आगे बता कर गए, हो गया, हम उसको हमारा काम पूरा हो गया, नहीं, यह प्रारंभ है। आगे आपको अपने स्वयं की ओर से आपको बढ़ना है। इसे अच्छी तरह से हमें जान लेना बहुत जरूरी है। और वेदव्यास जी ने जिस भागवत को लिखा, अपने पुत्र शुकाचार्य को उन्होंने उपदेश दिया। शुकाचार्य ने उसे अपने शिष्य सूताचार्य को सिखाया। सूताचार्य ने प्रायोपदेश के लिए बैठे हुए 7वें दिन शाम को सूर्यास्त के बाद तक्षक आकर तुम्हें दंश करेगा, तुम मर जाओगे, इस तरह शाप हुआ था परीक्षित राजा को। उस परीक्षित राजा को शुकाचार्य ने सुनाया। अर्थात यह भागवत चंदा मामा की कथा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट भी है, उसके साथ तत्वज्ञान भी है। कथा याद रखने के लिए, तत्वज्ञान समझ करके हमारी जिंदगी में लाने के लिए। इस भागवत की महिमा पद्म पुराण में, वेदव्यास जी ने भागवत के साथ और 17 पुराण लिखे हैं, सब मिलकर के 18 पुराण हैं। उनमें एक पद्म पुराण में एक संदर्भ आता है, द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। हर एक युग के बीच में, उस युग के मान से 1000 साल, उसको संधि काल बोलते हैं। पहले युग की संस्कृति समाप्त होते दूसरे युग की संस्कृति शुरू होने के लिए 1-2 दिन में नहीं होती है, 1000 साल लगते हैं। उसे युग संधि काल कहते हैं। उस युग संधि काल के संदर्भ में नैमिषारण्य, जो लखनऊ से 90 किलोमीटर पर है, एक और गोमती नदी बह रही है, दूसरी ओर चक्रतीर्थ ऐसा पुण्य स्थल है। तो वहां पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हो गए। उनकी एक ही चिंता थी, अभी कलयुग आने वाला है। कलयुग में एनवायरमेंट की ओर से कोई भी लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की संस्कृति, हर एक देश की संस्कृति इतनी बिगड़ जाएगी, भगवान का नाम लेना भी पाप समझा जाएगा। भगवान के बारे में किसी को कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। भगवान को भूलना छोड़ना ही फैशन माना जाएगा। मनमानी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा। पाप कर्म हमारा स्टाइल होगा। दूसरों की पीड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। ऐसे समय में हमें मार्गदर्शन देने वाले बहुत कम मिलेंगे और समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो भी मिलेंगे हमें इतना ही कहेंगे, पैसे और भी कमाओ, और भी कमाओ, और भी कमाओ, मजा करो, एक दिन मर जाओ। यही लोगों की ओर से हमें विशेष रूप से संदेश मिलेगा। तो इस कलयुग में भी हजारों लोग सज्जन होंगे, भगवान पर भक्ति करने वाले रहेंगे, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कौन? क्या करे, कैसे करे, उन्हें कैसे मार्गदर्शन हम दें? क्योंकि ज्ञानी लोगों की चिंता यही रहती है कि लोगों का उद्धार कैसे करें। वे तो अपनी साधना, अपने अध्ययन से अपने लिए जो चाहिए वह कर लेते हैं, लेकिन दूसरों का उद्धार करना भी अपने मन में वे सोच रखते हैं,
दूसरों के लिए कुछ भला करना चाहिए। तो इस सोच में वे एकत्र हुए थे। उस समय बहुत बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े कुलपति भी वहां पर इकट्ठे हुए थे, और उस जगह पर सूताचार्य भी वहां पर आए। सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, आप तो साक्षात शुक्राचार्य के शिष्य हैं, सभी पुराणों को, सभी ग्रंथों को वेदव्यास से और शुक्राचार्य के मुख से आपने सुना है। हम प्रश्न करते हैं, आप हमें उत्तर के रूप में, तो भगवान हमारे उद्धार के लिए भगवान की इच्छा क्या है, भगवान हमसे क्या चाहता है, क्या करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और क्या करने से भगवान की कृपा हमें मिलती है। तो ऐसे साधन आप बताइए। ऐसे उन्हें व्यासपीठ पर बिठाया। सूताचार्य व्यासपीठ पर विराजमान थे और श्रोता सामान्य व्यक्ति भी थे, लेकिन शौनक ऋषि के जैसे जो हजारों शिष्यों को अपने यहां रख करके पाठ प्रवचन करने वाले महाविद्वान कुलपति भी वहां पर बैठे थे। शौनकाचार्य पूछते हैं कि मनुष्य सुख पाना चाहता है, सुख की इच्छा से ही सुबह से शाम तक कोशिश करता रहता है, लेकिन बहुत कुछ कोशिश करने पर भी अपने मन के जैसा कभी नहीं होता। कुछ होता है लेकिन मन के विरुद्ध ही ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? कोशिश करने पर तो फल मिलना चाहिए, कोशिश करने पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें किस तरह भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए? और अभी तो कलयुग आ रहा है। कलयुग में तो हमें कैसा रहना है, क्या करना है, आगे के लोगों को हमें क्या सूचना देनी है, आप हमें बताइए। इह घोरे कलो प्रायः जीवश्च आसुरताम गतः। इस संसार में कलयुग में बहुशः मोड़ 99 लोग, 89, 90, कभी कभी 99% लोग भी सभी असुर या राक्षस बनते हैं। तब कहते हैं गुरुजी हम तो कहां राक्षस हैं। असुर या राक्षस किन्हें कहते हैं? असुषु एव रमन्ते इति असुरा। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वे सब असुर हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे लड़के, आजू बाजू में कुछ हुआ तो कुछ भी मुझे ना ले। पैसे पाने के लिए किसी को मारना है तो मारने के लिए भी मैं तैयार हूं। मुझे सिर्फ आराम से रहना है। यह जो स्वार्थ है इसी को हम आसुरी संस्कृति या राक्षसी संस्कृति कहते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें दिया है, तुम भी भोगो, दूसरों को भी दो। हम दूसरों को दो भूल जाते हैं, जो भी है अपने लिए रखते हैं। इसका कारण क्या? आदमी ऐसा क्यों होता है? बुरे आदमी छोड़ दीजिए, अच्छे आदमी भी हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, भगवान में उनको विश्वास है, भगवान का भी ध्यान करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने जो भी समाज है समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी उनसे यह काम क्यों नहीं होता है?
इसके लिए कारण क्या है? आदमी क्यों स्वार्थी हो रहा है? इसका कारण बताइए। और सिर्फ कारण नहीं, हमें उपाय भी चाहिए। इसे दूर करने का उपाय भी हमें चाहिए। आप बताइए। सूताचार्य जी कहना शुरू करते हैं, क्योंकि भागवत किस लिए शुरू हुआ, क्यों भागवत सुनना चाहिए, बैकग्राउंड मालूम हुआ तो आगे हम ध्यान से भागवत सुनेंगे। भागवत किस कारण के लिए निकला? भागवत का मूल प्रश्न है कि आदमी अपना स्वार्थ छोड़ करके भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करे। यह मेन थीम है यहां पर। और भगवान को कैसे जान लेना चाहिए। तो इसके लिए सूताचार्य उत्तर देते हैं कि मनुष्य अपनी राह से भटकता है 3 कारणों के कारण। आध्यात्मिक उन्नति के राह में मनुष्य के लिए 3 हर्डल्स बीच में हैं। उनके कारण वह आगे नहीं बढ़ता है। माया मोह निराशश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। एक आसुरी भाव अर्थात स्वार्थ, दूसरी माया, शास्त्रों के बारे में अज्ञान, तीसरा कारण है मोह। हम सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, इसके लिए हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, भगवान को भी भूल जाते हैं। मुझे पैसे मिलने चाहिए, मेरे पत्नी को, मेरे भाई को। इसका मतलब यह नहीं कि अपने पत्नी बच्चों को देखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना ही चाहिए, कर्तव्य है। लेकिन सब कुछ बोलकर सिर्फ वही, वो भी ठीक नहीं। हम समाज में हैं, हमारे लिए समाज का भी कुछ, समाज की जिम्मेदारियां भी। भगवान से हमने उपकार लिया है, सुबह आप लोगों ने विस्तार रूप से सुन लिया है। तो उस उपकार के बारे में भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी है और भगवान की आज्ञा भी हमें पालन करना है। लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। 4 वेद हैं, उस वेद में क्या है बात तो दूर, कुछ लोगों को 4 वेदों का नाम भी मालूम नहीं। कुछ लोगों का नाम मालूम है, लेकिन वेद में क्या है कभी हमने सोचा नहीं कि उसे पढ़ें और समझ लेने की कोशिश करें। 18 पुराण है। 18 पुराणों का नाम कितने लोगों को मालूम होगा? आपको छोड़िए, संस्कृत अध्ययन करने वाले हजारों में भी कुछ 2-4 लोगों का उसका नाम मालूम होता है। और उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है वो तो बहुत दूर रह गया। हम उसे पढ़ते नहीं हैं। मैगजीन पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं और सीरियल देखते हैं, सबके लिए समय है, लेकिन पुराणों के बारे में हमारे पास समय नहीं। 18 उपपुराण हैं, 6 वेदांग शास्त्र हैं और 3 आचार्यों के बहुत सारे ग्रंथ हैं। मध्वाचार्य जी के 37 ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। टीकाचार्य जी के 22 ग्रंथ उपलब्ध हैं। राघवेंद्र स्वामी जी के 40 ग्रंथ उपलब्ध हैं और व्यासराज जी के 6 ग्रंथ उपलब्ध हैं। सब कुछ है, लेकिन हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। अध्ययन करना दूर, सुनने के लिए बारे में भी हमने सोचा नहीं है। अर्थात अपने उद्धार के लिए हम कितनों इग्नोर कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के बारे में हमें तिरस्कार है। हम अपने उद्धार की बात सोचते नहीं हैं।
दूसरे राजाओं के जैसे आराम करते रहेंगे, जब वृद्धाप्य होगा, मरण जमेगा, रोते रोते जाते हैं, रुलाते जाते हैं बस, और कुछ दूसरा। उस राजा के जैसे हंसने के मेरी सब तैयारी हो गए, कभी भी मृत्यु मैं स्वागत करूंगा। तो ऐसी तैयारी हमें करना। और तीसरा हमारे लिए हर्डल है मोह। जिस पर प्यार करने से हमें भगवान की कृपा मिलती है हमें मालूम नहीं, और जिस पर प्यार नहीं करना चाहिए उस पर करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के कुछ विद्यार्थी एक जगह पर इकट्ठा हो गए, कौन सा सिनेमा देखा, कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, कौन से कपड़े पहना था, कौन से गाना गाया था, उसके बारे में चर्चा। और कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, तो इसको इतना रन करना चाहिए था, ऐसा बॉलिंग डालना चाहिए था, 5-5 दिन टीवी के सामने। और कुछ भी दूसरे हो गए कि मोदी को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों करता है, और लालू प्रसाद को ऐसा करना चाहिए था। 1-1, 2-2 घंटा क्या मिला? आपने यहां चर्चा की, उस तरह वो बॉलिंग डालता है उधर, आपका समय, अमूल्य समय गया। आपने राजनीतिक चर्चा की, लेकिन वे सुनने वाले हैं, कहना है तो उनके पास जाकर के बताओ, इधर टाइम पास क्यों करना? राजनीति, सिनेमा, क्रिकेट, नहीं तो मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा चाचा ऐसा है, मेरी चाची ऐसी है, आजू बाजू के वैसे हैं, तो शुरू हो जाता है। अर्थात हम सिर्फ समय कैसे गंवाना चाहिए उस पर प्यार करते हैं, भगवान पर नहीं। प्रैक्टिकल है, यहां पर कोई अनहोनी छोटी बात भागवत नहीं कह रहा। आसुरी अर्थात स्वार्थ, अज्ञान और मोह। स्वार्थ और अज्ञान मोह को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इनका लिए उपाय आप बताइए। हर्डल्स हैं, लेकिन उनको दूर करने के उपाय भी होंगे, आप अवश्य हमें उपाय बताइए। तब सूताचार्य जी कहते हैं उपाय भी हैं। ज्ञान भक्ति विरागाप्तः विवेको वर्धते महान।